Hello friend, welcome my channel Mystery of Science. Today topic is atom and atomic orbitals. हम एटम और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में आज एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट आते हैं एटम्स के ऊपर. व्हाट इज एटम? एटम इज द यूनिट ऑफ एनी मैटर्स. मीन्स किसी भी मैटर का जो सबसे यूनिट होता है वो होता है मैटर्स. जैसे आप अगर इस किसी हाउस के बारे में बात करें तो किसी हाउस का जो यूनिट है वो है ईंट, दैट इज एटम. एटम में अगर हम इसकी कंपोजिशन पे जाएं तो एटम में तीन चीजें होती हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इज माय नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज जीरो चार्ज. मीन्स ओवरऑल जो एटम है दैट इज न्यूट्रल बिकॉज नेगेटिव चार्ज कैंसिल द पॉजिटिव चार्ज. मीन्स अगर किसी एटम में अगर वो न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होंगे और हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एटम्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं. हाइड्रोजन ही एक ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है. सो दैट इज ए वेरी जीएस क्वेश्चन कि विच एटम हैज नो न्यूट्रॉन, दैट इज हाइड्रोजन एटम. आते हैं उसके वेट के ऊपर. अगर किसी एटम का वेट, वो टोटल वेट उसके न्यूक्लियस पे ही डिपेंड करता है. 99.9% जो वेट है वो उसके न्यूक्लियस के कारण होता है. मीन्स उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है. मीन्स जो टोटल वेट ऑफ एटम है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के वेट के बराबर होता है. अब आते हैं हम कि एटम्स क्या होते हैं. एटम्स में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है. इस इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट को हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, या हम थोड़ा डिफरेंट टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉलोनी. हमने वर्ड यूज किया कॉलोनी. कॉलोनी मीन्स ए सोसाइटी ऑफ पीपुल. मीन्स किसी एरिया के एक कॉलोनी में अलग अलग ग्रुप ऑफ हाउसेज होती हैं, अलग अलग हाउसेज होते हैं और एक एक हाउसेज में अलग अलग रूम्स होते हैं और उन रूम में नंबर ऑफ पीपल्स डिफरेंट हो सकते हैं. सेम इसी तरह से किसी एटम में उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉलोनी में अलग अलग सेल्स होते हैं. अगर मैं इसको न्यूक्लियस मानूं तो उसके सेल्स, सपोज करो एक के सेल, दैट इज एल सेल, दैट इज एम सेल, दैट इज एन सेल्स. तो जो ये सेल्स हैं इनको हम मानते हैं ग्रुप ऑफ हाउसेस. अगर हम इस सेल के सब सेल पे जाएं दैट इज हाउसेज एंड सिंगल हाउस, एंड उसके ऑर्बिटल्स पे जाएं दैट इज रूम्स ऑफ ए हाउस. सो अगर हम किसी एटम को एक्सप्लेन करते हैं उसके क्वांटम केमिस्ट्री से तो उसको जो पूरा एक्सप्लेन करता है एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या इलेक्ट्रॉनिक कॉलोनी, तो होता है 4 क्वांटम नंबर से. ये 4 क्वांटम नंबर्स क्या हैं? नंबर है एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का सेल एक्सप्लेन करता है. मींस इलेक्ट्रॉन किसी एटम के किस सेल में है. दिस सेल विल बी के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल. दूसरा आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं स्मॉल एन, इसको बोलते हैं एल, और वो एक्सप्लेन करता है सब सेल.
मीन्स किसी एटम में इलेक्ट्रॉन किस सेल के किस सब सेल में है। मीन्स ये सब सेल S हो सकता है, P हो सकता है, D हो सकता है और F हो सकता है। अब आते हैं हम थर्ड नंबर पे। इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एक और वर्ड यूज करते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज, इसको हम M या और ML भी लिखते हैं। ML ये एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल के किस सब सेल के किस ऑर्बिटल में है, किस ऑर्बिटल में है। मींस अगर हम S सेल की बात, S सब सेल की बात करें तो S सब सेल में केवल एक ऑर्बिटल होता है। अगर P सब सेल की बात करें तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर D सब सेल की बात करें तो इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। अगर F सब सेल की बात करें तो इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। मींस इलेक्ट्रॉन किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉलोनी के किस सेल के किस सब सेल के किस ऑर्बिटल में है। दैट इज एक्सप्लेन द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर हम थर्ड आते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं और ये S किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉन किस सेल के किस सब सेल के किस ऑर्बिटल में किस पोजीशन पे है। वो प्लस पोजीशन पे है या माइनस पोजीशन पे है या प्लस माइनस दोनों पोजीशन पे है। मींस इस तरह से है, इस तरह से है या इस तरह से है। मींस सपोज करो अगर हम S सेल की बात करें तो S सब सेल में इलेक्ट्रॉन ऐसे है और इलेक्ट्रॉन ऐसे है और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो हमने तीनों क्वांटम नंबर्स के बारे में डिटेल में समझा कि एक एक क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को कैसे एक्सप्लेन करता है। अगर हम इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करें और थोड़ा सा लिबरेट करें इनके वैल्यूज को रख करके, कि अगर हम इसको और एक्सप्लेन करें कि सपोज करो किसी क्वेश्चन दिया गया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1, तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो होता है n-1। मींस अगर 1 है तो 0। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है दैट इज -L2 प्लस L विथ 0। मीन्स अगर हम इस 1 की बात करें तो माइनस और प्लस तो 0 में हो ही नहीं सकता। मीन्स इसका भी नंबर जो आएगा वो 0 मीन्स ये एक्सप्लेन करता है सिंगल 1 ऑर्बिटल्स। एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 एक्सप्लेन करता है S ऑर्बिटल्स, S सब सेल। सेम अगर हम इसको टेबुलाइज करें, इसको और एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको टेबुलाइज करके समझाएंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं L एजीमुथल क्वांटम नंबर, यहाँ रखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यहाँ रखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर मीन्स S। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये शो करता है सेल, ये क्या करता है, शो करता है सब सेल, ये शो करता है ऑर्बिटल, ये शो करता है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस टोटल इलेक्ट्रॉन्स। मींस अगर हम इसको देखें, सपोज को एक एक करके एग्जांपल लेते हैं इसको टेबुलाइज करके, तो होगा जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हम 1 मानते हैं दैट इज एक्सप्लेन K सेल, तो जो
एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होगा दैट इज n-1 मीन्स 0, दैट इज n-1 मीन्स 1 - 1 = 0। तो जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होगा वो होगा 0, ओनली 1 0, एक ही होगा लेकिन 0 होगा। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा मीन्स जो ऑर्बिटल्स हैं वो होंगे, एक ही ऑर्बिटल होगा s। अब सबसेल 0 मीन्स s ऑर्बिटल, s सबसेल। इस सबसेल में ये एक्सप्लेन कर रहा है कि s सबसेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होते हैं और इस एक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं +½ और -½ मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो 2 हुए, 2। अब आते हैं दूसरे पे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 2 है मीन्स KL, L सेल, तो जो सब एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा n-1 मीन्स 2 - 1 = 1 मीन्स ये 1 होगा, 0 and 1, 0 and 1। अब 0 के लिए इसका तो 0 होगा और 1 के लिए इसका होगा -1 0 + 1। इसके लिए इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक ऑर्बिटल के लिए -1 के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स, 0 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और +1 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल 2 4 6 8 मीन्स टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम आते हैं थर्ड मीन्स m सब सेल के बारे में, तो m सेल में जो ऑर्बिटल सब सेल होंगे वो होंगे n-1 मीन्स 2 तक, 0 1 and 2। तो 0 1 मीन्स 0 के लिए होगा 0, इसके लिए होगा -1 0 +1 और 2 के लिए होगा -2 -1 0 +1 और +2। इसके लिए सबसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए होंगे 2 + 2 + 2 + 3 होंगे, हाँ 2+, और इसके लिए होंगे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 मीन्स 2 4 6 8 10 12 14 16 and 18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड आता है, अगर हम सेम 4 मानते हैं मीन्स n सेल, तो n सेल में फिर यही होगा n-1 0 1 2 and 3। 0 के लिए 0 होगा, इसके लिए होगा +-1 0 -+1, इसके लिए होगा -2 -1 0 +1 +2 और इसके लिए होगा -3 -2 0 -1 0 +1 +2 +3। अब इनके लिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2, इसके लिए 2 + 2 + 2 + 2 3, मतलब ये होगा। इसमें होंगे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 और इसमें होंगे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो होंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 में 32, टोटल इलेक्ट्रॉन इज 32। तो जनरली अगर हम इस किसी एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और उसके एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीनों मिला करके जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे वो होंगे हर सेल के लिए अलग अलग। मीन्स अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 18 और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 32। मीन्स इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम उसके
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पे कर सकते हैं। मीन्स अगर किसी के टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम करेंगे कि जो 10 को हम 2 और 8 दो अलग सेल में होगा। मीन्स किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के सेल में होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन एल सेल में होंगे। मीन्स यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो हमने ये पढ़ा कि जो सेल्स हैं, सब सेल हैं, वो सब सेल 4 तरह के सब सेल हैं। सब सेल S, P, D एंड F। S सब सेल में केवल एक ऑर्बिटल है, दैट इज S ऑर्बिटल्स। P सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं, Px, Py एंड Pz। D ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल्स हैं, P सब सेल में 5 ऑर्बिटल हैं, दैट इज dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ऐसे ही F सब सेल में 7 ऑर्बिटल्स हैं, दैट इज F x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, मैं इसको अलग से बनाता हूं क्योंकि ये एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा 7 सबसेल है। 7 सबसेल अगर F सबसेल की बात करें तो इसमें 7 है। दैट एक इसका नाम है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन x y z and z y z, and this is z cube, and last 7th is z। मीन्स अगर हमने 7 सबसेल के 7 ऑर्बिटल की नाम लिया तो इनको एक एक करके अगर हम लिखते हैं तो एक है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तीसरा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फोर्थ है x फिफ्थ है सिक्स्थ है xz एंड सेवेंथ इज क्यूब। दीज सब सेल्स हैं। इन सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है, उनका भी एक रूल है। मीन्स इन सब सेल में इलेक्ट्रॉन किस सीक्वेंस में जाएंगे तो उसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करो किसी का प्रिंसिपल नंबर 1 है सेल, तो 1s। फिर दूसरा सेल है, अगर सेल नंबर 1 सेल नंबर 2 में होगा 1s 2s एंड 2p। मीन्स अगर हम नंबर्स में सिंपल देखें 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p
4d 4f 5s 5p 5d एंड 5f। तो इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग फर्स्ट जाएगा इलेक्ट्रॉन 1s में, देन 2s में, देन 2p में, देन 3s में, देन 3p में। 3p के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स 3d में नहीं जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स 4s में आते हैं। दैट इज द इम्पॉर्टेंट नोट। 4s के बाद फिर हो जाएंगे 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में जाएंगे। मीन्स 4p के बाद 4d में नहीं जाएंगे, 4f में नहीं जाएंगे, वो आ जाएंगे 5s में। 5s के बाद वो फिर 4d में, फिर 5p में, फिर यहाँ जाएगा 6s में। 6s के बाद इलेक्ट्रॉन्स 4f में जाएंगे। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स f सेल की स्टार्टिंग होती है वो 5s सब सेल के बाद ही होती है। तो ये एक सिंपल रूल है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा 1s 2s 2p 3d। अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, हम कि अगर सपोज करो किसी एटॉमिक ऑर्बिटल 25 है, ठीक है, तो 25 में इलेक्ट्रॉन्स, पहले दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में 1s2, फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s2 2p6, फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p के बाद 3s2 3p6। 3p6 कितने हो गए? 2 4 8 2 4 10 12 एंड 18 12 18। अब इलेक्ट्रॉन बचे हैं आपके पास 7, ठीक है। अब 7 में से 3p के बाद, यहाँ हमने पढ़ा 3p के बाद आता है इलेक्ट्रॉन 4s में 4s2 मीन्स 10 12 18 20। अब बचे 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3d5 में। मीन्स इलेक्ट्रॉन 3p के बाद 3d में ना जाके इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, फिर 3d में जाता है। मीन्स अगर हम इसको इन्हीं दोनों को अगर हम एक्सप्लेन करें तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और d के ऑर्बिटल्स में 1 2 3 4 5 मीन्स हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सारे d के हर ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक जो फिलिंग है वो इसी रूल पे होता है।